बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसमें से एवोगैड्रोस नंबर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब इस एग्जांपल का डायरेक्टली मैं गिवन डाटा ही लिखूंगा। तो एग्जांपल के अंदर वो बोलता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन डाटा जो उसने हमें खुद बताया हुआ होगा। इस गिवन डाटा के अंदर बेटा क्या है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले नंबर पे उसने ये पूछा हुआ है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं इन 10 ग्राम ऑफ आइस। मैस उसने बोल दिया कितना है, 10 ग्राम, क्योंकि ग्राम किसका यूनिट है, मैस का। Also calculate the number of atoms of hydrogen. लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, the total number of atoms, total number of atoms and the covalent bond, number of covalent bonds। उसने बोला हुआ है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, कहां पर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, इन 10 ग्राम ऑफ आइस। मैस जो है उसने बोल दिया 10 ग्राम है आइस का। वो बोलता है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करें एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करें सेपरेटली, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करें और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितने बॉन्ड टोटल मौजूद हैं वो भी कैलकुलेट करें। ये कुछ चीजें हैं उसने पूछी वो हम लोगों ने करनी है। इसके सॉल्यूशन की जानब अगर चले, सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले उसने क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने उसके लिए फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फार्मूला क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एवोगैड्रोस नंबर वाले में एक फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो वहां पे पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और हम लोगों ने उसके अंदर ये चीज पढ़ी थी कि वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, फार्मूला एक ही आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, n मल्टीप्लाई बाई एन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एन ए क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर का तो हमें पता है कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एन हम लोग निकाल लेंगे सेपरेटली। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस उसने हमें खुद बताया हुआ है, उसने बोला हुआ है हमें 10 ग्राम ऑफ आइस। तो हम लोग मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, गिवन मैस है उसका 10 ग्राम, मोलर मैस वाटर है, क्योंकि आइस किसको बोलते हैं, आइस वाटर ही होती है। तो H2O, हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम, टोटल हाइड्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का मैस 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन है, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम्स पर मोल। 18 ग्राम्स पर मोल उसका क्या होगा बेटा, मोलर मैस हो जाएगा। तो इसमें ये जो ग्राम है वो ग्राम के साथ कट जाएगा, मोल नीचे था माइनस का ऊपर चला जाएगा, तो बेटा
प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पावर अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो वो चेंज हो जाती है। फिर हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइड बाई 18, 0.556 मोल्स बनते हैं। 0.56 मोल्स हम लोग, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.56 मोल्स है। अगर 10 ग्राम आइसक्रीम होंगे तो उसमें 0.56 मोल्स होंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। एन मालूम कर लिया, एन ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स will be equal to number of moles 0.55 या 0.56, 0.56 multiplied by Avogadro's number 6.02 multiply 10 की पावर 23। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6.02 multiplied by 10 की पावर 23, 3.344 3.34 multiplied by 10 की पावर 20। कितने मॉलिक्यूल्स पानी के मौजूद होंगे 10 ग्राम आइस में? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों ने करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बेटा मैं प्रीवियस लेक्चर में एवोगाड्रोस नंबर अगर आप लोगों ने देखा हो, उसमें आप लोगों को समझाया था। अगर वो बोले हमारे पास ना 12 बोर्ड मार्कर्स, 12 बोर्ड मार्कर है, तो बताओ इसमें ये जो कैप है, एक आगे लगा हुआ कैप, एक पीछे लगा हुआ, ये कैप कितने हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे एक बोर्ड मार्कर में कितने कैप यूज हुए? 1 एंड 2, दो यूज हुए, टोटल 12 है। तो कितने होंगे? 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। पहले हमें पता अच्छा होना चाहिए एक में कितने हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है ये वाला नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। तो उसके लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज हाइड्रोजन। एक पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? H2O। कितने हाइड्रोजन हुए? 2 हैं। टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ये 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जब एक में 2 हैं तो 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज हाइड्रोजन। क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये बनेगा 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20। यानी कि अगर हमारे पास 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल पानी के होंगे तो उसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे पास है वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहां पे क्या करेंगे? नेक्स्ट अगली चीज उसने पूछी है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को दी। अगला वो हो रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले उसी तरीके से लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ऑक्सीजन। एक पानी के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हम लोग क्या लिखें? टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने थे? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज ऑक्सीजन। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये उतना ही आ जाएगा, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ही आ जाएगा।
ठीक है। अब ये क्या आ गए, अगर हमारे पास 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पानी के होंगे तो उसमें कितने ऑक्सीजन हैं वो भी कैलकुलेट हो गए। अब आगे वो बोलता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं तो उसके लिए या तो हाइड्रोजन एटम प्लस कर दे ऑक्सीजन एटम, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, लेकिन टोटल एटम्स आ जाएंगे सॉरी। लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 1 molecule of water has atoms। एक पानी में एटम्स हैं, कितने हैं? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 3। तो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं ये वाले? 3.34 multiplied by 10 की पावर 23 molecules of water has atoms। 3 multiplied by 3.34 multiplied by 10 की पावर 23। तो ये राउंड अबाउट 10 आ जाएगा, इसलिए एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3, 10.03, इसको लिखेंगे 10.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। यानी कि एक पानी के मॉलिक्यूल में थे हमारे पास 3 एटम, टोटल 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, उसमें कितने हो गए? 10.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद। ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगला आपको बोलता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड्स मालूम करने हैं, ये भी नहीं मालूम, ये करना है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मालूम करने हैं। पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर। और हम लोगों ने 9th क्लास में एक चीज को पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो इनके 2 एटम्स के दरमियान में मौजूद ये लाइन होती है ये बॉन्ड को ज़ाहिर करती है। तो कितनी लाइंस है? 2। जब 2 लाइंस है तो बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे। अब हम लोग लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज कोवलेंट बॉन्ड। एक पानी के मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड है, कितने? 2 है ना, 2। टोटल कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं? हम लोग लिख देंगे 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज कोवलेंट बॉन्ड्स। वो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहे 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। यानी कि अगर 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 बॉन्ड्स होंगे, कोवलेंट बॉन्ड। 10.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 टोटल एटम्स होंगे। 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हाइड्रोजन होंगे। और ये कब होंगे? जब हमारे पास 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस मौजूद होगी, तब ये सारी चीजें मौजूद होगी। ठीक है। अभी बेटा बात ये है कि जो मैथमेटिक्स के हैं यानी कि जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये कैलकुलेशंस करना आसान है थोड़ा, लेकिन जो एफएससी प्री मेडिकल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें मैथ थोड़ी सी समझने में मुश्किल आता है। तो वो इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि हमारा या तो चैप्टर नंबर 1 में से या चैप्टर नंबर 3 में से, दोनों में से किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है या एग्जाम्पल आती है। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पूरी की पूरी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कर दी, तो इसलिए वो 4 मार्क्स जो है ना वो हम लोगों ने गेन करने। तो ये आसान सी है, कैलकुलेशन कर लो, समझ लो। अगर किसी भी जगह से मुश्किल का सामना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।